अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 20वां सर्ग और प्रसंग चल रहा है यहाँ पर श्री राम और खर के युद्ध का। तो यहाँ पर काफी लंबा युद्ध चला है खर और राम का। बाकी के जो सैनिक थे उनको तो श्री राम ने बहुत जल्दी ही मुक्त कर दिया, लेकिन खर क्योंकि बहुत बड़ा असुर है तो इसका आपने पढ़ा पिछले इसमें श्लोकों में कि वो बिल्कुल निहत्था होने पर भी, नियस्त्र होने पर भी, मतलब अपने आप को पराजित नहीं मानता है, निशस्त्र होने पर भी। और जब उसको बहुत सारे बाणों से इन्होंने विफल कर दिया, व्याकुल कर दिया, तो भी उस रुधिर की गंध से, क्योंकि गंध इनको रक्त की गंध आते ही एकदम से ये ऐसे हो जाते हैं जैसे पागल जैसी स्थिति हो जाती है, सूझबूझ नहीं रहती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये राम की तरफ दौड़ते हैं जोर से और इनको गिरता हुआ देख करके श्री राम 2-3 कदम बहुत ही त्वरित पराक्रम के साथ त्वरित गति से पीछे सरकते हैं। अपा सरपत द्वित्रिपदम किंचित त्वरित विक्रमः। तो क्योंकि इनको 2 कार्य करने हैं पीछे हट करके, एक तो अपने आप को बचाना है और एक तो उसके ऊपर प्रहार भी करना है। तो कभी कभी व्यक्ति को विजय प्राप्त करने के लिए बैक गियर लगाना पड़ता है, ये इस श्लोक से पता चलता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पराजित हो रहे हैं इसलिए पीछे हट रहे हैं, या वहां से भागना चाहते हैं इसलिए पीछे हट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति को हाई जंप लगाना होता है तो उसको काफी पीछे जाना पड़ता है पहले, और वहां से अपने शरीर को एक वेग में लाना पड़ता है, और तब कहीं जाके वो 10-15 फीट की हाइट को भी लांघ जाता है। वहीं खड़ा खड़ा व्यक्ति एकदम से जंप नहीं ले सकता है, 5-10 फीट का जंप भी नहीं ले सकता है। तो पहले बैक गियर लगा के अपने शरीर को एक गति में लाना पड़ता है। जैसे फ्लाइट आदि को भी उड़ने के लिए पहले द्रुत गति से पहले जमीन के ऊपर ही एक वेग बनाना होता है, और फिर वो वेग ऐसा बनता है कि फिर वो उड़ी जाता है ऊपर टेक ऑफ करते समय। तो ऐसे ही श्री राम भी 2-3 कदम पीछे हटे हैं। जब कोई ऐसा आतताई हमारे सामने होता है तो जब समझदार लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो उनको चांस देते हैं, भाई ये सुधर जाएगा, ठीक कर लेगा, समझाते हैं उनको। श्री राम ने भी समझाया जैसे खर को, उनको बताते हैं, समझाते हैं, चांस देते हैं, अवधि देते हैं। फिर लगता है कि भाई इन्होंने तो हमारी बातों को क्या समझ लिया, ये तो ऐसे ही बोलते हैं।
तो वो एक बैक गियर लेते हैं कि इनको जितनी मूर्खताएं करनी है इनको करने देते हैं, तो फिर इकट्ठा ही दंड का निपटारा हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो जो दंड देते हैं वो फिर अचूक होता है, रामबाण होता है फिर वो। तो ऐसे ही अपने दोषों के प्रति भी ऐसे ही होता है। पहले व्यक्ति को शक्ति का अर्जन करना होता है। किसी भी अपने आंतरिक शत्रु का नाश करने के लिए बैक गियर लगाने का मतलब है पहले शक्ति का अर्जन और तब उसके ऊपर प्रहार। क्योंकि बिना शक्ति के केवल प्लान बनाते रहें तो ना कभी भी अंदर के शत्रु पराजित हो सकते हैं और ना ही कभी बाहर के शत्रु पराजित हो सकते हैं। शत्रु या असुर कौन है? जो भी दिव्य कार्य में बाधा डाले वो सब असुरत्व की श्रेणी में आता है। और वो बाधा अंदर भी हो सकती है, वो बाधा बाहर भी हो सकती है। तो गुरुजनों का, शास्त्रों का, साधकों का, योगियों का यही कार्य होता है, वो बाधाओं को हटाते जाएं ताकि जीवन की गति आगे बढ़ती जाए। सृष्टि के जीवन की गति, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की गति, समाज के जीवन की गति, तो ये सदा से ऐसे ही चलता रहता है। तो श्री राम पीछे हटके क्या करते हैं, क्या किया उन्होंने, वो हम आज पढ़ेंगे। ततः पावक संकाशं ब्रह्मदंडं विवापरं संदधे चापि धर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति स विमुक्तो महाबाणो खरस्योरसि चापतत् स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना ततो राजर्षयः सर्वे संगता परमर्षयः सभाज्यमुदिता रामम् इदं वचनमब्रुवन् तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथ आत्मज सुखं धर्मं चरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः। पीछे कदम हटा करके, ततः कदम हटाने के बाद, पावक संकाशम ब्रह्मदंडम इव अपरम, उन्होंने जैसे उनका जो बाण है, जो उनका धनुष पे चढ़ाया हुआ अस्त्र है, वो कैसा है? पावक संकाशम, अग्नि के समान तेजस्वी है। और ब्रह्मदंडम इव अपरम, मानो दूसरा ब्रह्मदंड ही है। ब्रह्मदंड होता है जो कभी खाली नहीं जाता है, ब्रह्मा का दंड ब्रह्मदंड, और ब्रह्म का जो दंड है या कृपा है वो अचूक होती है उस, क्योंकि ब्रह्म से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो उनको जो फल देना होता है ब्रह्म को, परमात्मा को, वो फल देने में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। चाहे कोई कितना भी धनवान हो, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, चाहे बलवान हो, कोई भी क्यों ना हो, उसके सामने मनमानी नहीं चलती है। परमात्मा के सामने नहीं चलती है, लोक में तो चल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर श्री राम के दंड को कहा ब्रह्म दंडम। ततः पावक संकाशम ब्रह्म दंडम इव अपरम संदधे चापि धर्मात्मा। बाण का संदधे, संधान किया। पहले वो ऐसे मस्तक से लगाते हैं बाण को, उसके बाद छोड़ते हैं। तो ये संधान का मतलब क्या है? उसमें दैवी शक्ति आके घुस जाए, उसका आह्वान करते हैं, दिव्य शक्तियों का। जैसे आप सब लोग पाठ पढ़ने से पहले थोड़ी देर मौन होके बैठते हैं। मौन होने का मतलब क्या है? ये विद्या अर्जन करने में जो जो शक्तियां हमारी सहायता कर सकती हैं, जैसे विद्या की देवी है सरस्वती माता, विद्या के देवता हैं बृहस्पति। सबसे पहले प्रथम पूज्य जिनको आह्वान किया जाता है तो गणपति, जो गण के जो स्वामी है वो गणपति। जहाँ जहाँ भी कोई गण इकट्ठा होता है समूह, तो उसका कोई एक लीडर होता है ना। तो ये सारा जो संसार है एक गण, उसका जो लीडर है, जो शक्ति है, भागवत शक्ति, उसी का नाम गणपति है। फिर हमारे जितने गुरुजन हुए हैं आज से लेकर के और सृष्टि के आदि तक,
वो सारी गुरु परंपरा का आह्वान करना, जिन्होंने ये ग्रंथ जिनके महत् पुरुषार्थ से प्रकट हुआ, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी को स्मरण करना, श्री राम जिनके आदर्श को हम ही नहीं सारा संसार नमन करता है, ऐसे श्री राम का आह्वान करना। फिर श्री राम के जो परम सेवक हनुमान जी महाराज, जो कलयुग में भी लाइव देवता हैं, उनका आह्वान करना। फिर जो एक पठन पाठन की जो परंपरा है, तो आजकल भी जो कथाकार आदि भी हैं, वो भी जहाँ बैठ करके कथा सुनाते हैं उसको बोलते हैं व्यासपीठ। तो उस परंपरा का आह्वान करना, ये सब दैवी शक्तियां जब आह्वान किए जाने पर आती हैं हमारे उस अनुष्ठान में और अपना वरद हस्त हमारे सर पर जब रखती हैं, तो फिर वो पढ़ा पढ़ाया तेजस्वी होता है। तेजस्विना अवधीतम अस्तु। तो ये संधान करना है। कोई भी काम करने से पहले दिव्य शक्तियों का आह्वान, उनको बुलाना और उनके यंत्र बन करके फिर उस कार्य को करना, और उस कार्य को करते हुए ये अनुभूति भी करना कि कोई दैवी शक्ति मुझे यंत्र बना रही है, मैं नहीं कर रहा हूं इस कार्य को या नहीं कर रही हूं, कोई दैवी शक्ति कर रही। और ये अनजाने में कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में आज भी है, हम जानते नहीं हैं। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, अभी आपके सामने पेपर आया नहीं, अभी तो बैठे हैं सीट पे, और जैसे ही पेपर आ गया आपके पास, आंसर सीट पहले दे दी, अभी अभी पेपर आया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? या तो आंख बंद करके ऐसे हाथ जोड़ते हैं, या तो पेपर कोई माथे से लगाते हैं, या तो मन ही मन में, पर किसी ना किसी शक्ति को तो आप प्रणाम करते हैं। कोई बड़ा इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय माता पिता गुरुजन हों, कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे जो विश्वविद्यालय के भाई बहन यहाँ आए हैं पढ़ने, तो जब अपने घर से चलते हैं तो बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सब क्या है? संधान करना, संदधे, कि उन शक्तियों का आशीष हमारे सर पर रहेगा तो कार्य बहुत सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। ये जिसको कल पूज्य गुरुदेव शरणागति का भाव बता रहे थे, श्रद्धा का भाव बता रहे थे, तो ऐसे ही श्री राम भी, क्योंकि असुर का नाश कर रहे हैं, लेकिन तो भी वो अपने से ऊपर भी किसी शक्ति को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपने बाण को संदधे, संधान किया। पहले संदधे चापि धर्मात्मा। श्री राम कैसे हैं? धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब धर्म का आचरण करते हैं, वो धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, इसलिए धर्मात्मा। तो ये उसका संधान करके उस महात्मा ने खरम प्रति मुमोच, ब्रह्मदंडम इव अपरम पावक संकाशम बाणम खरम प्रति मुमोच। उस बाण को उन्होंने शर को, बाण को उनके ऊपर छोड़ दिया। ये उनका अंतिम प्रहार है। थोड़ा थोड़ा पहले दंड दिया, समझाया, रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया, ध्वजा को काट दिया, तो थोड़ी भी समझदारी होती तो संकेत काफी थे। कभी कभी ऐसे होता है कि जो असुर है उस संकेत को समझता नहीं है, उसको और हल्के में लेता है। अच्छा, आप हमारे इतने सैनिकों को मार करके अपने आप को बड़ा बहादुर समझ रहे हो क्या? अभी हम आपको बताते हैं। तो कभी भी जो इस तरह के व्यक्ति हैं जिनका धर्म का आचरण है, वो चाहे हमारे माता पिता के रूप में हैं, हमारे गुरुजनों के रूप में हैं, या अन्य समाज में आस पड़ोस में वरिष्ठ जन हैं, भाई उनका हमारे से कोई राग द्वेष नहीं है ना। तो जब वो हमारे को कोई बात बताते हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर थोड़ा मनन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इन्होंने तो दिया नहीं, खर ने तो नहीं दिया, तो फिर तो दंड मिलेगा अंत में।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस समय बताते हैं उस समय उपेक्षा करते हैं, सुनते नहीं हैं, बाद में फिर जीवन भर रोते हैं, पूरी जिंदगी। उनको लगता है जिंदगी का और इसका क्या संबंध है। एक एक क्षण का जिंदगी के साथ संबंध है। हर क्षण या तो हम आरोहण करते हैं, नहीं तो अवरोहण करते हैं, हर क्षण प्रतिपल। इसलिए ऐसा नहीं है कि जी एक दिन क्लास में नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हम अपने मित्र से पढ़ के हम उसको तैयार कर लेंगे। आप उस श्लोक को तो पढ़ के तैयार कर लोगे, लेकिन आपके अंदर ये जो संस्कार बन गया प्रमाद का, इसको कैसे निकालोगे? ये तो अगली बार डबल होकर के आएगा। आज जो प्रमाद किया है वो क्यों किया? संस्कार के कारण। पहले प्रमाद का संस्कार था, आज एक और बना लिया, इसलिए अगली बार जब बहाना मारोगे तो प्रमाद के डबल संस्कार हो जाएंगे। स विमुक्तो महाबाणो खरस्य उर्सी चापतत स पपात खरो भूमौ दह्यमान शराग्निना। देखो, हर चीज की ना एक पराकाष्ठा होती है। पराकाष्ठा के बाद तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? फिर वापस ही मुड़ेगा। अपराधों की भी एक पराकाष्ठा होती है, उससे आगे और अपराध कर नहीं सकता है, ये प्रकृति का विधान है। उसके बाद प्रकृति दंड देगी। किसी मनुष्य से बच जाओगे तो एक है ऊपर वाला, उससे नहीं बच पाओगे, वो नहीं छोड़ेगा फिर। तो यहाँ खर भी ऐसे ही, इसको इतना भी समझाया, इतना बताया, लेकिन इसने माना नहीं। इसलिए उस महाबाण से, वो बाण श्री राम के धनुष से विमुक्त होकर के, स विमुक्त, वो जो ब्रह्म दंड के समान और पावक के समान जो बाण था, वो इनके धनुष से मुक्त होकर के खरस्य उर्सी चापतत, खर के छाती में, हृदय में जाकर के लगा। स पपात खरो भूमौ, और ये बाण लगने के बाद वो धरती पर गिर गया। दह्यमान शराग्निना, क्योंकि पहले ही बताया बाण कैसा है, पावक संकाशम, अग्नि के समान है। और वो जैसे ही हृदय में लगा तो सारा अस्तित्व जलने लगा, फिर उबलने लगा। दह्यमान है, जलता हुआ, पूरा उसका रोम रोम जैसे जल रहा था शर की अग्नि से, शराग्निना। भूमौ पपात, पृथ्वी पर गिर गया। तो ये हो गया खर का अंत। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। कुछ तो जय भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब्जी बेच रहे हो। ततो राजऋषयः सर्वे संगता परम ऋषयः सभाज्य मुदिता रामम इदम वचनम अब्रुवन। तो इसके बाद, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं वो केवल हम ही नहीं देख रहे, ये सारी सृष्टि देख रही होती है। तो जब अच्छा काम हम संपन्न कर लेते हैं ना, तो सब देवता आकर के आशीर्वाद देते हैं। वो भी देख रहे होते हैं इधर उधर, आशीर्वाद देने के लिए तो तैयार ही हैं। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। अगर कोई गुरु के गर्भ से पैदा हो जावे, बीच में गर्भपात ना हो, गुरु के गर्भ से ना गिरे कोई बीच में, तो उसको देखने के लिए देवता भी आते हैं। फिर इतना बढ़िया आदमी बन के निकलता है गुरु के गर्भ से, जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के अनुशासन में रहता है, गुरु कुल की, उस कुल की मर्यादाओं का जो अनुष्ठान करता है, उसको देखने के लिए देवता भी उतरते हैं। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, अष्टाध्यायी, पंचोपदेश, पंचदर्शन, उपनिषद, रामायण, गीता, और उसको जीने का अभ्यास कर रहे हैं, तो देवता भी देख रहे हैं स्वर्ग में। भी लगे तो हैं, बड़ी ईमानदारी से लगे हैं, आशा भी करते हैं कि भगवान करे ये इससे अज्ञान अविद्या से बाहर निकलें, तो हम इनको आशीर्वाद देवें, इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि भोग वाला जो रास्ता, उसमें तो भीड़ इतनी है,
कि वहां तो मतलब आगे बढ़ना ही उस भीड़ में खो ही जाना है, और ये दूसरा जो रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा है, भगवान स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, कोई तो आए माई का लाल एक आधा तो, जिसका मैं स्वागत कर सकूं। महात्मा बुद्ध ऐसे सुबह उठ के बोलते थे कि मैं रोज सुबह उठ करके ये देखता हूं कि क्या कोई है ऐसा जिसने अपना दिया जलाने का संकल्प लिया हो और हम उसकी हेल्प कर सकें, मैं उसकी सहायता कर सकूं। दैवी शक्तियां तैयार खड़ी हैं, हम उनको बुलाते ही नहीं, हम दूसरे वालों को बुलाते हैं और वो झट से आती हैं जब हम अधिकारी होते हैं तब। जिसकी बात कल पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, पहले मानवीय शक्तियों का सदुपयोग कर लो तो फिर अति मानवीय शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां, जिसका स्वाध्याय का फल बताया है योग दर्शन में, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग, अपने जो इष्ट देव हैं उनके साथ संयोग हो जाता है। अब ये चीजें कुछ की तो कल्पना में भी नहीं आती हैं, कुछ की कल्पना में आती हैं तो प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास भी करते हैं तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ करने वाले और प्रयास करने वाले कभी कभी कोई एक दो इसके बाहर निकल जाते हैं, और वो एक दो बाहर निकले हुए भी उस युग में करोड़ों लोगों के जीवन का कल्याण कर देते हैं। तो ऐसी इसकी महिमा है। तो यहाँ पर भी श्री राम को उनका अभिनंदन करने के लिए ततः सर्वे राजऋषय, सब राज ऋषि और परम ऋषय, ये सब डिग्री हैं। जैसे इस समय आपकी MA PhD डिलीट आदि हैं, ऐसे ऋषि, राज ऋषि, परम ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये सब डिग्रियां हैं। और ये डिग्रियां हैं जीवन के आधार पर, किताब पढ़ने के आधार पे नहीं है। ये किसने कितनी आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की उसके अकॉर्डिंग ये डिग्रियां मिलती थी। ऐसी पढ़ाई थी भारत की पहले, ये वाली पढ़ाई नहीं थी जो हम आज पढ़ रहे हैं। गुरु जी कुछ बताएं तो एकदम से अकड़ जाएं, जैसे उसी का मर्डर करने के लिए तैयार हैं। ये पढ़ाई थी नहीं, इस पढ़ाई का कोई फायदा भी नहीं है, दो धेले की है ये पढ़ाई। जब तक इतनी भी जीवन में एक व्यवहार करने का नहीं पता लगा, फायदा क्या है। तो श्री राम का अभिनंदन करने के लिए मुदिता प्रसन्न होकर के सभाज्य रामम इदम वचनम अब्रुवन, सब एकत्रित होकर के श्री राम को बता रहे हैं, तद इदम नह कृतम कार्यम त्वया दशरथात्मज। हे दशरथ नंदन श्री राम, ये तो हमारा कार्य था। परेशान तो हम हो रहे थे असुरों से, और इनको दंड देना हमारा कार्य था, और ये हमारा कार्य आपने आकर के कर दिया। तो हम कितने ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं ना किसी व्यक्ति के, कि जिससे हमारा कोई संबंध नहीं था, हमने उसका कोई उपकार नहीं किया, और वो व्यक्ति आके हमारा उपकार कर जाता है, तो हम कितना उसको धन्यवाद देते हैं। तद इदम नह कृतम कार्यम, ये जो इन असुरों का नाश करने वाला कार्य है, इनका जो वध करना था, ये तो एक्चुअली तो हमारा कार्य था, लेकिन ये त्वया कृतम, आपने कर दिया है। सुखम धर्मम चरिष्यन्ति दंडकेशु महर्षय, इतना बढ़िया काम आपने कर दिया कि आज के बाद महर्षय, सब महर्षि सुखम, सुखपूर्वक, धर्मम चरिष्यन्ति दंडकेशु, इस दंडक वन में सब सुखपूर्वक धर्म का आचरण करेंगे। ऐसा एक निर्विघ्न वायुमंडल बनाना भी अपने आप में पुण्य का कार्य है, और एक दूषित वायुमंडल बनाना भी अपने आप में एक पाप कर्म है। इसलिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ना एक आध व्यक्ति ही होता है। बचपन में कहानी पढ़ते थे, भाई वो कोई सेब लाए या कोई आम लाए, उसमें से एक दूषित था, उसके पास रख दिया, उसकी संगति से रातों रात सारे ही दूषित हो गए। तो समझदारी किसमें है? एक जो दूषित है, दाग वाला है, उसी को बाहर निकालो ताकि दूसरे को बचाया जा सके। और यही महाराज जी का भी मिशन है, विजन भी है।
तो अपने विश्वविद्यालय में भी और अपने सभी शिक्षण संस्थानों में पूज्य गुरुदेव यही चाहते हैं कि ऐसी ही आत्माएं आएं जो यहाँ शिक्षित होकर के और अपने जीवन को तो धन्य करें ही, और उनके माध्यम से और भी लाखों करोड़ों लोगों को एक प्रकाश मिले। तो आज खर के वध के साथ ही और ऋषियों के आशीर्वाद के साथ ही इस कक्षा को विराम देते हैं। इससे आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम के गुण, गुण चिरंतन राम के गुण, गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम। ओम श्री